मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे, आज मैं आपके सामने ऐसा पैगाम लेके आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। क्या आप इस पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक खास मकसद मुकर्रर किया है, कि खास होने वाला है। यह कोई आम दिन नहीं, बल्कि वह दिन है जब अल्लाह ताला की रहमत आपके दिल की दुआओं को पूरा करने के लिए नाजिल होगी। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है? वह लम्हा जब आप अल्लाह की दी हुई ताकत को अपने अंदर महसूस करते हैं और आपको यकीन होता है कि अब वक्त बदलाव का है। यही वह वक्त है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस पैगाम का मकसद आपको अल्लाह की रहमत की तरफ जागरूक करना है। अपनी दुआओं और उम्मीदों को कभी न छोड़ें। जो भी मुश्किलात आपके रास्ते में आए, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उन्हें पार करने का हौसला रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर वह कुत अता की है जो हर रुकावट को दूर कर सकती है। 3 अक्टूबर जुमा के दिन जब आप इस पैगाम को सुनेंगे, आपके दिल में अल्लाह की रहमत से एक नई उम्मीद जागेगी। यह दिन आपके लिए एक नई इब्तिदा का निशान होगा। लिहाजा अपने दिल को अल्लाह के जिक्र और यकीन से भर लें और उस रहमत को कबूल करने के लिए तैयार रहें जो आपकी जिंदगी में इनकलाब लाएगी। याद रखें, हर इम्तिहान एक मौका है, तो आइए हम सब मिलकर इस मौके का इस्तकबाल करें। अल्लाह की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और यकीन रखें कि अल्लाह ताला जल्द ही आपके सामने अपनी रहमत के साथ जाहिर होंगे। आपका वक्त आ गया है, इसे जाया ना करें। 3 अक्टूबर जुमा के दिन हम मुलाकात करेंगे। मुबारक हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप बिल्कुल सही वक्त पर और सही जगह पर हैं, क्योंकि यह पैगाम जो आप सुन रहे हैं कोई इत्तेफाक नहीं है। यह अल्लाह ताला का वह खास पैगाम है जो खास तौर पर आपके लिए भेजा गया है। आज अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपके लिए आसमानी रहमत का एक दरवाजा खोल दिया है, ताकि वह एक ऐसी इबरत करे जो आपकी माली हालत को हमेशा के लिए बदल देगी। इस पैगाम को अनसुना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इस दिन, इस लम्हे और इस पैगाम को खास तौर पर आपके लिए मुकर्रर किया है, ताकि आप उनकी रहमत और कुदरत से आगाह हो सके। अल्लाह ताला आपके लिए एक माली मौजा भेज रहे हैं, और अगर आप इस पर यकीन करने की हिम्मत रखते हैं तो आप न सिर्फ इसे सुनेंगे बल्कि अपनी आंखों से इसे हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। काफी अरसे से अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें और आपकी दुआओं को देखा है। उन्होंने आपके छुपे हुए आंसुओं को, रातों की बेकरारी को और उन दुआओं को सुना है जो आपने तन्हाई में की। ये सोचकर कि शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की जात हर चीज को देखने और सुनने वाली है। उन्होंने आपके हर आंसू को ईमान के बीज की तरह संभाल कर रखा है। आज अल्लाह ताला आपको यह पैगाम दे रहे हैं कि आपका वक्त आ चुका है। ये ना तो इत्तेफाक है और ना ही कोई तसादुफ, बल्कि आसमानों में आपके हक में अल्लाह का एक हुक्म पहले ही लिखा जा चुका है। उस हुक्म में आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी जरूरतें और आपकी इनाम लिखी हुई हैं। अल्लाह ताला आपको मोहब्बत और इख्तियार के साथ कहते हैं, इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि जितना आप इस पैगाम को सुनते रहेंगे, अल्लाह की रहमत आपके अंदर एक जिंदा नहर की तरह बहेगी। वह मौजूदगी जो आप महसूस करेंगे, वह अल्लाह की रूहानी ताकत का सबूत है, जो आपको यह बताने आई है कि यह कोई आम पैगाम नहीं, यह एक इबरत है, एक आसमानी पैगाम है, एक जिंदा मौजा है। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रजा के लिए ध्यान से सुने। लंबे अरसे तक आपको कम के साथ गुजारा करना पड़ा। आपने दूसरों को बरकतें हासिल करते देखा, जबकि आप अपनी जरूरतें पूरी करने में जद्दोजहद करते रहे। आप सिक्कों को गिनने के आदी हो गए, हर आखिरी पैसे की तदबीर करते रहे, डरते रहे कि कहीं यह काफी ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक नया रास्ता खोल रहे हैं। एक ऐसी राह जो गैर मुतवक्के बरकतों, आसमानी इनायतों और माली मौजों से भरी होगी। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपने दिल में यह बात दोहराएं, मेरी जिंदगी में अल्लाह का माली मौजा आ रहा है। जितना आप इस पर यकीन करेंगे, उतनी ही तेजी से यह हकीकत में बदलेगा। इस पैगाम से जुदा ना हो, आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन जहनी रुकावटों को तोड़ देगा जो सालों से आपको जकड़े हुए थे। अल्लाह ताला वह जात है जो कमी को बरकत में बदलते हैं, जो थोड़े से को इस्तेमाल करके अपनी कुदरत दिखाते हैं। अब अपनी कमियों के बारे में ना सोएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही
आपके लिए वह सब कुछ मुहैया कर दिया है जो बरकतों से भरा हुआ है। अपने कर्ज के बारे में ना सोएं, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही इनायत का इंतजाम कर दिया है। माल की फिक्र ना करें, क्योंकि अल्लाह ही जवाब है, अल्लाह ही रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप यह साफ समझ लें, आपके लिए जो माली मुआवजा आ रहा है वह आपकी कोशिशों पर नहीं बल्कि आपके ईमान पर मबनी है। आज आपका ईमान आसमानों में देखा गया है। आपके ईमान ने अल्लाह को मुतासिर किया है और आसमानों को हिला दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला एक इनाम के साथ नाजिल हो रहे हैं। ये मुआवजा सिर्फ माल के साथ नहीं आएगा, इसमें हिकमत है, इसमें रूहानी राब्ते हैं, इसमें नए ख्यालात हैं और इसमें वे दरवाजे हैं जो पहले आपको नजर नहीं आए। इसमें आपकी रूह के लिए सुकून है। अल्लाह ताला सिर्फ आपके माली हालात को नहीं बदलना चाहते, बल्कि आपके ईमान, आपकी नजर और आपके सुकून को बहाल करना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहे हैं? यह कोई आम पैगाम नहीं जो बस आपका तंजोह करे। यह एक रूहानी मुलाकात है। यह एक ऐसा लम्हा है जिसमें जिंदगी है। यह एक ऐसा वादा है जो अल्लाह ताला ने आपके साथ शुरू किया है। अगर आपके दिल में कोई गवाही जाग रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह की रूह पहले से ही आपके अंदर गवाही दे रही है। अल्लाह पहले से ही काम कर रहे हैं। वे लोग हालात और लम्हात को सजाकर आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो वह चीज लाएंगे जो आप अपनी कोशिशों से कभी हासिल नहीं कर सकते थे। इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस चाबी को खो देंगे जो अल्लाह ताला आपको अगले कुछ लम्हों में दिखाने वाले हैं। रुकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी तक सबसे बड़ी बात का जिक्र नहीं किया। अभी एक इल्म बाकी है, जो वह चाबी होगा जो उस मौजे को खोलेगा जो आसमानों से उतरकर आपके घर की तरफ आ रहा है। गहरी सांस लें, अपने दिल को अल्लाह की रहमत पर मरकूज करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ लम्हों में अल्लाह ताला आपको बताएंगे कि यह माली मौजा आपकी जिंदगी में कैसे जाहिर होगा और क्यों उन्होंने आपको अभी इस मौजे को कबूल करने के लिए चुना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुने, क्योंकि यह पैगाम कोई आम पैगाम नहीं, यह एक रूहानी इंतकाल है। अल्लाह ताला के दिल से आपकी जिंदगी में उन्होंने आपकी हर तकलीफ को देखा है और हर उस दुआ को सुना है जो आपने उस वक्त की थी जब आपको लगा कि कोई नहीं सुन रहा। इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि जितना आप इस पैगाम में रहेंगे उतना ही अल्लाह की रहमत आपके सामने जाहिर होगी। आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप यह समझें कि जो माली मुआवजे भेज रहे हैं वह कोई वहम या खोखला वादा नहीं, ये हक है, ये साफ है और ये आपकी जिंदगी में 3 रूहानी चाबियों के जरिए जाहिर होगा, जिन्हें अल्लाह ताला आपको तभी बताएंगे जब आप आखिर तक जुड़े रहेंगे। जी हां, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह पैगाम आपके मौजे का नक्शा अपने अंदर रखता है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला आपको वह बात याद दिलाना चाहते हैं जो आप भूल चुके हैं। अल्लाह ताला सोने और चांदी के मालिक हैं। वे वह जात हैं जो उन दरवाजों को खोल सकते हैं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। वे तंगाली के बीच भी बरकत अता कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वे आसमान से मन्न सलवा भी नाजिल कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान ना दें, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिलों पर जो अभी तक अदा नहीं हुए। अल्लाह की तरफ देखें, क्योंकि वे आपका लामहदूद जरिया है। आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपने दिल में एक फैसला करें, उस हकीकत पर यकीन करें जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि असली मौज तब शुरू होता है जब आप ईमान लाते हैं। भले ही हालात मुश्किल नजर आए, जब आप इस पैगाम को सुन रहे हैं आलम बाला में कुछ हिलना शुरू हो जाता है। आपके लिए मुकर्रर किए गए फरिश्ते अभी भी हरकत में हैं। नादिदा हाथ सब कुछ सजाने में लगे हैं ताकि वह मौजा बिल्कुल सही वक्त पर आप तक पहुंचे। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस पैगाम से जुदा ना हो, आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि वे आपको बताएंगे कि एक ठोस, साफ और कुदरती ईमान की हरकत के जरिए उस मौजे को अपनी जिंदगी में कैसे जज्ब किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी काम करें। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू रहा है, अगर आपको लगता है कि यह खास तौर पर आपके लिए है, तो अभी इस पैगाम को अपने भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं और इसे पसंद करें। ये छोटी सी हरकत ना सिर्फ इस पैगाम को औरों तक पहुंचाएगी, बल्कि आपके ईमान का इजहार भी करेगी। हर बार जब आप अल्लाह के पैगाम का जवाब ईमान के साथ देते हैं, आसमानों में कुछ तेजी से हरकत करता है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अभी करें। इस पैगाम को शेयर करें
और पसंद करें। अगर आपको यकीन है कि यह वही वक्त है जब आपका माली मौजा जाहिर होगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहे। उनका हर लफ्ज मकसद से भरा है और कभी खाली नहीं लौटता। यह पैगाम बरकत का एक बीज है जो अल्लाह ताला आपके दिल में बो रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यह फल देना शुरू करेगा। अल्लाह ताला को अपनी रूह की आंखों से देखें। वे आपके साथ हैं, आपके हर कदम की हिदायत कर रहे हैं, हर फैसले पर नजर रख रहे हैं, और अब उस रहमत को नाजिल कर रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ गुजारा करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप अल्लाह की शान को जाहिर करने के लिए पैदा हुए, उस बरकत के जरिए जो उन्होंने आपसे वादा की है। ये बरकत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि इसलिए है ताकि आप दूसरों के लिए रहमत का जरिया बन सकें, दूसरों की मदद कर सकें और गवाही दे सकें कि अल्लाह ताला मौजों के मालिक हैं। आज अल्लाह ताला आपको एक वादा दे रहे हैं। आप इस साल को कमी में खत्म नहीं करेंगे। वे हालात, लोग और मौके आपके हक में मोड़ देंगे। वे नए ख्यालात और तदबीरें आपके पास भेजेंगे। बंद दरवाजे खुलेंगे क्योंकि आपने ईमान लाया, क्योंकि आपने इस पैगाम को अनसुना नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस पैगाम को एक जिंदा बीज की तरह कबूल करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले कुछ लम्हों में अल्लाह ताला आपको बताएंगे कि यह माली मौजा कैसे तरक्की करेगा और आप इसे जल्द से जल्द हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि सबसे उम्दा बात अभी बाकी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैगाम को अनसुना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल की जद्दोजहद और आपकी बरकत के जाहिर होने के बीच का फासला हो सकता है। अल्लाह ताला आपके साथ अपने मकसद की गहराइयों से बात करना चाहते हैं। उनकी यह मंशा आपके लिए तंगी या गरीबी की नहीं है। आपके पैदा होने से पहले ही उन्होंने आपके लिए बरकतें, खुले दरवाजे और खास लोगों को आपकी तकदीर का हिस्सा बनाया था। लेकिन उनमें से कई मौज देर से आए ना इसलिए कि अल्लाह ताला आपको भूल गए, बल्कि इसलिए कि आपके दिल को मरकूज होने की जरूरत थी, आपके किरदार को तैयार होने की जरूरत थी और आपके ईमान को आजमाइश से गुजरना था। अल्लाह ताला कभी देर नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे हमेशा सही वक्त पर आते हैं जब आपकी रूह उस चीज को कबूल करने के लिए तैयार होती है जो आप दिल की गहराइयों से चाहते हैं। इसीलिए आज अल्लाह ताला आपको यह बताने आए हैं कि एक माली मौजा आपके रास्ते पर है, लेकिन यह वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। यह उससे बड़ा मुकम्मल और परफेक्ट होगा। आखिर तक जुड़े रहा, क्योंकि अल्लाह ताला आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह मौजा कैसे जाहिर होगा और वह कौन सा नजरिया है जो उस आसमानी दरवाजे को खोलेगा जिससे यह मौजा बिना किसी रुकावट के आपकी जिंदगी में दाखिल हो सके। ध्यान से सुने, हर बार जब आप ईमान लाते हैं, हर बार जब आप मुश्किल हालात में भी यकीन करने का फैसला करते हैं, आप अल्लाह के ममलिकत के एक अजीम उसूल को जाहिर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया की मंतीक से नहीं बल्कि अपने बंदों के ईमान से काम करते हैं। आपने भले ही खुद को कमजोर, नाकाम, थका हुआ या कई नाकाम कोशिशों से मायूस महसूस किया हो, लेकिन आपने ईमान लाना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप अल्लाह ताला को खुश करते हैं। यही वजह है कि आज वे इस जिंदा पैगाम के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि यह इस बात पर मबनी नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार अल्लाह की तरफ नजर उठाई। अब क्योंकि आपने अल्लाह पर यकीन किया, वे हुक्म दे रहे हैं कि आपके घर की माली हालत का माहौल बदल जाए। वे एक नए मौसम को जाहिर कर रहे हैं। बंद आसमानों का वक्त खत्म हो चुका है। आज एक नया बाब खुल रहा है, एक ऐसा बाब जहां बरकत आपकी गवाही का हिस्सा बनेगी और जहां आपकी इनायत इंसानी निजाम पर नहीं बल्कि अल्लाह के लामहदूद झकाए पर मबनी होगी। इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला आपको अगले कुछ लम्हों में बताएंगे वह एक आसमानी हिदायत होगी। तैयार हो जाए उस चीज को कबूल करने के लिए जिसकी आपने सबसे कम उम्मीद की थी, सबसे गैर मुतवक्के जरिए से। जी हां, एक शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने पहले ही छुआ है, एक इंसानी चाबी जिसे उन्होंने खास तौर पर रखा है। कोई ऐसा शख्स जो एक पैगाम, एक जरिया, एक राब्ता या एक मौका लाएगा जो आपकी माली हालत को बदल देगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं होगा, यह तकमील होगी, और जब यह होगा तो आप जान पाएंगे कि यह आपकी कोशिश नहीं थी बल्कि अल्लाह का कुदरती हाथ था जो आपके हक में काम कर रहा था। लेकिन ध्यान से सुने, आपको अपनी रूह की आंखों से चौकन्ना रहना होगा
ताकि आप उन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करें जो पहली नजर में आम लगती हैं, क्योंकि कई बार यही आम चीजें होती हैं जिनमें अल्लाह ताला अपनी सबसे अजीम रहमतों को छुपाते हैं। वह गैर मुतवक्के पैगाम, वह फोन कॉल जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, वह बिना तशरीह का फजल, यही वह निशान होगा कि अल्लाह ताला वही कर रहे हैं जो आप अभी सुन रहे हैं। परेशान ना हो, इसे नजरअंदाज ना करें, इसे हल्के में ना लें। यही वह दरवाजा होगा जो उस माली मौजे को खोलेगा जिसे अल्लाह ताला ने इस साल की इब्तिदा में आपके लिए मुकर्रर किया था। अब अल्लाह ताला आपसे एक खास ख्वाहिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह पैगाम सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो वे चाहते हैं कि आप इसे अपनी जुबान से और अपनी हरकतों से इजहार करें। नीचे टिप्पणी में यह जुमला लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। इसे अपने ईमान का निशान, एक शख्स नबूवत और एक आम इजहार के तौर पर लिखें कि आप अल्लाह के पैगाम पर यकीन करते हैं, क्योंकि हर लफ्ज जो आप ईमान के साथ जाहिर करते हैं उसमें कुदरत होती है। इसे ताखीर ना करें, अभी लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। यह छोटी सी हरकत ईमान की ताकत से भरी होगी। यह आसमानों में एक सदा की तरह गूंजेगी। वे फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के लिए मुकर्रर किया है, इसे एक निशान की तरह लेंगे और आपकी बरकतों की घड़ियों को और तेजी से हरकत में लाएंगे, क्योंकि ईमान जो हरकतों के साथ जाहिर किया जाता है वह फौरन एक आसमानी जवाब को पैदा करता है। अल्लाह ताला को यह बहुत पसंद है जब उनके बंदे यकीन करते हैं, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा पसंद है जब वे उस ईमान के मुताबिक अमल करते हैं। यही वजह है कि आज वे आपको कह रहे हैं, हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं, ये ना सोएं कि अब देर हो चुकी है या आपकी हालत बहुत पेचीदा है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं। आप एक अजीम तब्दीली का ज़ौक़ लेने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपके आंसुओं को देखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने आपकी तकलीफ को महसूस किया है। जब आपने अपनी बची खुची रकम को गिना था, वे वहां थे जब मायूसी के ख्यालात ने आपके ज़हन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हर लम्हे में उनकी रूह ने आपको सहारा दिया है। यही वजह है कि यह पैगाम आम नहीं, यह पैगाम आपका है। यह सीधे आपको मुखातिब किया गया है। इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि आप यह पैगाम सुन रहे हैं। यह अल्लाह का एक मुकम्मल नक्शा है। जैसे उन्होंने कुरान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल को सही वक्त पर रूहानी इल्हाम के लिए तैयार किया था, वैसे ही उन्होंने इस लम्हे को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी तकदीर के साथ आपकी रूहानी मुलाकात है। अगर आप आखिर तक जुड़े रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको वे 3 साफ निशान बताएंगे जिन्हें आप मौजज़े के जाहिर होने से पहले देखेंगे। इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि यह निशान आपको जज्बाती, रूहानी और माली तौर पर तैयार करेंगे, ताकि आप जो हासिल करेंगे उसे संभाल सकें। अल्लाह ताला सिर्फ आपको बरकत नहीं देना चाहते, वे आपको यह सिखाना चाहते हैं कि जो वे देंगे उसे कैसे बढ़ाया जाए। पहला निशान एक गैर मामूली सुकून जो आपकी मौजूदा मुश्किलात के बीच भी आपको घेर लेगा। यह सुकून अल्लाह की मोहर होगा। यह मनतीक से नहीं आएगा। यह इसलिए नहीं होगा कि सब कुछ हल हो गया है, बल्कि इसीलिए होगा क्योंकि अल्लाह की मौजूदगी आपके ऊपर एक ठोस शक्ल में होगी। आप सुकून महसूस करेंगे, आपकी रूह शांत होगी। यही अल्लाह की पहली तस्दीक होगी। दूसरा निशान एक इल्हाम या एक बार बार आने वाला ख्याल जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह कोई आम ख्याल नहीं होगा। यह कुछ ऐसा होगा जो सादा लगेगा लेकिन मकसद से भरा होगा। वह ख्याल एक चाबी होगा, एक खास हिदायत होगी जिसे अगर आप मानेंगे तो वह माली मौजे के दरवाजे खोल देगा। तीसरा निशान, एक शख्स कोई ना कोई आपके पास आएगा, एक लफ्ज, एक राबता, एक पेशकश या एक जरिया लेकर। वह शख्स, वह वसीला होगा जिसे अल्लाह ताला आपकी इनायत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नया, लेकिन आप जान पड़ेंगे कि यह अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि सब कुछ फजल के साथ बहने लगेगा। ना कोई दबाव होगा, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई अफरा तफरी। वहां सुकून, यकीन और खुशी होगी। ये 3 निशान सुकून, रूहानी ख्याल और खास राब्ता, इन्हें कबूल करें। ये आपके पास आ रहे हैं, और इस दौरान जब आप ईमान और अमल के साथ इंतजार कर रहे हैं तो रुके नहीं, इजहार करते रहें, यकीन करते रहें, इस पैगाम से जुड़े रहें। इस पैगाम को जितनी बार जरूरत हो सुने, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे
आप अपने ईमान को पोषित कर रहे होंगे और पोषित ईमान एक फसल पैदा करता है। शक को इस पैगाम को आपसे चुराने ना दें, दुश्मन को आपको हार के ख्यालात से गुमराह करने ना दें। आप कर्ज या कमी के गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आप अल्लाह की शान को जाहिर करने के लिए बनाए गए, ताकि आप सिर उठाकर जिए और वह झकाए हासिल करें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखे हैं, ताकि आप उनकी अजीम मंशा को पूरा कर सकें। तो उठे ईमान लाएं, इजहार करें, जुड़े रहें, क्योंकि आज अल्लाह ताला आपके लिए एक माली मौजा भेज रहे हैं और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इसे अभी कबूल करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि आप उस सही मुकाम पर हैं जहां अल्लाह का लफ्ज एक मौजे में बदलता है। आप उस हद पर हैं जहां इंतजार और जाहिर होने का फासला है। आपने एक लंबा सफर तय किया है जहां आपके ईमान की आजमाइश हुई, और आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप जानें कि आपने जो कुछ भी जिया वह रायगान नहीं गया। हर आंसू, हर बेकरार रात, हर बार जब आप सवालों के बोझ तले दबे थे, अल्लाह ताला ने सब रिकॉर्ड किया है। वे आपके रब हैं और उन्होंने आपको तन्हाई में देखा है। अब वह वक्त आ गया है जब वे आपको सबके सामने इनाम देंगे, उन तमाम लोगों के सामने जो यह सोचते थे कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक दिन भी नहीं छोड़ा। जब आप उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहे थे, वे वहां थे, देख रहे थे, आपको उन खतरों से बचा रहे थे जो आप नहीं देख सकते थे। और आज इस लम्हे में अल्लाह ताला उस माली मौजे को जाहिर कर रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ माल का इंतकाल नहीं होगा, यह एक दाखिली और जाहिरी तब्दीली होगी। अल्लाह ताला आपके जहन, आपकी आदतों, आपके ताल्लुकात और इनायत को देखने के नजरिए को बदल देंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप कल के डर में जिए, बल्कि पूरे यकीन के साथ जिए कि वे आपका लामहदूद जरिया है। आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि अल्लाह ताला एक उसूल को जाहिर करने जा रहे हैं जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जिससे आपको कबूल करना होगा अगर आप उस बरकत को कायम रखना चाहते हैं जो अल्लाह ताला आपको देने वाले हैं। अल्लाह ताला की बरकतों को अपने दिल और जुबान से याद रखें। हर दिन कुछ वक्त निकालें और अल्लाह का जिक्र करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर का विद करें। उनकी दी हुई नेमतों पर गौर करें। आपका सेहत, आपका परिवार, आपकी जिंदगी, यह सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपकी नेमतों में इजाफा करते हैं। ये पैगाम सुनने के बाद आज ही एक छोटा सा अमल करें। अल्लाह की 5 ऐसी नेमतों को लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर अल्लाह से दुआ करें कि वे आपकी जिंदगी में और बरकत अता करें। यह छोटा सा अमल आपके दिल को अल्लाह की रहमत से जोड़ेगा और आपके मौजे को करीब लाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का वादा कभी खाली नहीं जाता। और हाँ, वीडियो में से अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे बंदे वीडियो को शेयर कर, लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तन्हाई में की, ये सोचकर कि शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की जात हर चीज को देखने और सुनने वाली है। उन्होंने आपके हर आंसू को ईमान के बीज की तरह संभाल कर रखा है। आज अल्लाह ताला आपको यह पैगाम दे रहे हैं कि आपका वक्त आ चुका है। यह ना तो इत्तेफाक है और ना ही कोई तसादुफ, बल्कि आसमानों में आपके हक में अल्लाह का एक हुक्म पहले ही लिखा जा चुका है। उस हुक्म में आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी जरूरतें और आपकी इनाम लिखी हुई हैं। अल्लाह ताला आपको मोहब्बत और इख्तियार के साथ कहते हैं, इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि जितना आप इस पैगाम को सुनते रहेंगे, अल्लाह की रहमत आपके अंदर एक जिंदा नहर की तरह बहेगी। वह मौजूदगी जो आप महसूस करेंगे, वह अल्लाह की रूहानी ताकत का सबूत है, जो आपको यह बताने आई है कि यह कोई आम पैगाम नहीं, यह एक इबरत है, एक आसमानी पैगाम है, एक जिंदा मौजा है। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रजा के लिए ध्यान से सुने। लंबे अरसे तक आपको कम के साथ गुजारा करना पड़ा। आपने दूसरों को बरकतें हासिल करते देखा, जबकि आप अपनी जरूरतें पूरी करने में जद्दोजहद करते रहे। आप सिक्कों को गिनने के आदी हो गए, हर आखिरी पैसे की तदबीर करते रहे, डरते रहे कि कहीं यह काफी ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक नया रास्ता खोल रहे हैं। एक ऐसी राह जो गैर मुतवक्के बरकतों, आसमानी इनायतों और माली मौजों से भरी होगी। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपने दिल में यह बात दोहराएं, मेरी जिंदगी में अल्लाह का माली मौजा आ रहा है।
जितना आप इस पर यकीन करेंगे उतनी ही तेजी से यह हकीकत में बदलेगा। इस पैगाम से जुदा ना हो, आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन जहनी रुकावटों को तोड़ देगा जो सालों से आपको जकड़े हुए थे। अल्लाह ताला वह जात है जो कमी को बरकत में बदलते हैं, जो थोड़े से को इस्तेमाल करके अपनी कुदरत दिखाते हैं। अब अपनी कमियों के बारे में ना सोएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही आपके लिए वह सब कुछ मुहैया कर दिया है जो बरकतों से भरा हुआ है। अपने कर्ज के बारे में ना सोएं, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही इनायत का इंतजाम कर दिया है। माल की फिक्र ना करें, क्योंकि अल्लाह ही जवाब है, अल्लाह ही रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप यह साफ समझ लें, आपके लिए जो माली मुआवजा आ रहा है वह आपकी कोशिशों पर नहीं बल्कि आपके ईमान पर मबनी है। आज आपका ईमान आसमानों में देखा गया है। आपके ईमान ने अल्लाह को मुतासिर किया है और आसमानों को हिला दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला एक इनाम के साथ नाजिल हो रहे हैं। ये मुआवजा सिर्फ माल के साथ नहीं आएगा, इसमें हिकमत है, इसमें रूहानी राब्ते हैं, इसमें नए ख्यालात हैं और इसमें वे दरवाजे हैं जो पहले आपको नजर नहीं आए। इसमें आपकी रूह के लिए सुकून है। अल्लाह ताला सिर्फ आपके माली हालात को नहीं बदलना चाहते, बल्कि आपके ईमान, आपकी नजर और आपके सुकून को बहाल करना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहे हैं? यह कोई आम पैगाम नहीं जो बस आपका तंजोह करे। यह एक रूहानी मुलाकात है। यह एक ऐसा लम्हा है जिसमें जिंदगी है। यह एक ऐसा वादा है जो अल्लाह ताला ने आपके साथ शुरू किया है। अगर आपके दिल में कोई गवाही जाग रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह की रूह पहले से ही आपके अंदर गवाही दे रही है। अल्लाह पहले से ही काम कर रहे हैं। वे लोग हालात और लम्हात को सजाकर आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो वह चीज लाएंगे जो आप अपनी कोशिशों से कभी हासिल नहीं कर सकते थे। इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस चाबी को खो देंगे जो अल्लाह ताला आपको अगले कुछ लम्हों में दिखाने वाले हैं। रुकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी तक सबसे बड़ी बात का जिक्र नहीं किया। अभी एक इल्म बाकी है, जो वह चाबी होगा जो उस मौजे को खोलेगा जो आसमानों से उतरकर आपके घर की तरफ आ रहा है। गहरी सांस लें, अपने दिल को अल्लाह की रहमत पर मरकूज करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ लम्हों में अल्लाह ताला आपको बताएंगे कि यह माली मौजा आपकी जिंदगी में कैसे जाहिर होगा और क्यों उन्होंने आपको अभी इस मौजे को कबूल करने के लिए चुना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुने, क्योंकि यह पैगाम कोई आम पैगाम नहीं, यह एक रूहानी इंतकाल है। अल्लाह ताला के दिल से आपकी जिंदगी में उन्होंने आपकी हर तकलीफ को देखा है और हर उस दुआ को सुना है जो आपने उस वक्त की थी जब आपको लगा कि कोई नहीं सुन रहा। इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि जितना आप इस पैगाम में रहेंगे उतना ही अल्लाह की रहमत आपके सामने जाहिर होगी। आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप यह समझें कि जो माली मुआवजे भेज रहे हैं वह कोई वहम या खोखला वादा नहीं, ये हक है, ये साफ है और ये आपकी जिंदगी में 3 रूहानी चाबियों के जरिए जाहिर होगा, जिन्हें अल्लाह ताला आपको तभी बताएंगे जब आप आखिर तक जुड़े रहेंगे। जी हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह पैगाम आपके मौजे का नक्शा अपने अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला आपको वह बात याद दिलाना चाहते हैं जो आप भूल चुके हैं। अल्लाह ताला सोने और चांदी के मालिक हैं। वे वह जात हैं जो उन दरवाजों को खोल सकते हैं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। वे तंगाली के बीच भी बरकत अता कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वे आसमान से मन्न सलवा भी नाजिल कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान ना दें, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिलों पर जो अभी तक अदा नहीं हुए। अल्लाह की तरफ देखें, क्योंकि वे आपका लामहदूद जरिया है। आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपने दिल में एक फैसला करें, उस हकीकत पर यकीन करें जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि असली मौज तब शुरू होता है जब आप ईमान लाते हैं। भले ही हालात मुश्किल नजर आए, जब आप इस पैगाम को सुन रहे हैं आलम बाला में कुछ हिलना शुरू हो जाता है। आपके लिए मुकर्रर किए गए फरिश्ते अभी भी हरकत में हैं। नादिदा हाथ सब कुछ सजाने में लगे हैं ताकि वह मौजा बिल्कुल सही वक्त पर आप तक पहुंचे। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस पैगाम से जुदा ना हो, आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि वे आपको बताएंगे कि एक ठोस, साफ और कुदरती ईमान की हरकत के जरिए उस मौजे को अपनी जिंदगी में कैसे जज्ब किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी काम करें।
अगर यह पैगाम आपके दिल को छू रहा है, अगर आपको लगता है कि यह खास तौर पर आपके लिए है, तो अभी इस पैगाम को अपने भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं और इसे पसंद करें। ये छोटी सी हरकत ना सिर्फ इस पैगाम को औरों तक पहुंचाएगी, बल्कि आपके ईमान का इजहार भी करेगी। हर बार जब आप अल्लाह के पैगाम का जवाब ईमान के साथ देते हैं, आसमानों में कुछ तेजी से हरकत करता है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अभी करें। इस पैगाम को शेयर करें और पसंद करें। अगर आपको यकीन है कि यह वही वक्त है जब आपका माली मौजा जाहिर होगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहे। उनका हर लफ्ज मकसद से भरा है और कभी खाली नहीं लौटता। यह पैगाम बरकत का एक बीज है जो अल्लाह ताला आपके दिल में बो रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यह फल देना शुरू करेगा। अल्लाह ताला को अपनी रूह की आंखों से देखें। वे आपके साथ हैं, आपके हर कदम की हिदायत कर रहे हैं, हर फैसले पर नजर रख रहे हैं, और अब उस रहमत को नाजिल कर रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ गुजारा करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप अल्लाह की शान को जाहिर करने के लिए पैदा हुए, उस बरकत के जरिए जो उन्होंने आपसे वादा की है। ये बरकत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि इसलिए है ताकि आप दूसरों के लिए रहमत का जरिया बन सकें, दूसरों की मदद कर सकें और गवाही दे सकें कि अल्लाह ताला मौजों के मालिक हैं। आज अल्लाह ताला आपको एक वादा दे रहे हैं। आप इस साल को कमी में खत्म नहीं करेंगे। वे हालात, लोग और मौके आपके हक में मोड़ देंगे। वे नए ख्यालात और तदबीरें आपके पास भेजेंगे। बंद दरवाजे खुलेंगे क्योंकि आपने ईमान लाया, क्योंकि आपने इस पैगाम को अनसुना नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस पैगाम को एक जिंदा बीज की तरह कबूल करें और तैयार हो जाए, क्योंकि अगले कुछ लम्हों में अल्लाह ताला आपको बताएंगे कि यह माली मौजा कैसे तरक्की करेगा और आप इसे जल्द से जल्द हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि सबसे उम्दा बात अभी बाकी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैगाम को अनसुना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल की जद्दोजहद और आपकी बरकत के जाहिर होने के बीच का फासला हो सकता है। अल्लाह ताला आपके साथ अपने मकसद की गहराइयों से बात करना चाहते हैं। उनकी यह मंशा आपके लिए तंगी या गरीबी की नहीं है। आपके पैदा होने से पहले ही उन्होंने आपके लिए बरकतें, खुले दरवाजे और खास लोगों को आपकी तकदीर का हिस्सा बनाया था। लेकिन उनमें से कई मौज देर से आए ना इसलिए कि अल्लाह ताला आपको भूल गए, बल्कि इसलिए कि आपके दिल को मरकूज होने की जरूरत थी, आपके किरदार को तैयार होने की जरूरत थी और आपके ईमान को आजमाइश से गुजरना था। अल्लाह ताला कभी देर नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे हमेशा सही वक्त पर आते हैं जब आपकी रूह उस चीज को कबूल करने के लिए तैयार होती है जो आप दिल की गहराइयों से चाहते हैं। इसीलिए आज अल्लाह ताला आपको यह बताने आए हैं कि एक माली मौजा आपके रास्ते पर है, लेकिन यह वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। यह उससे बड़ा मुकम्मल और परफेक्ट होगा। आखिर तक जुड़े रहा, क्योंकि अल्लाह ताला आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह मौजा कैसे जाहिर होगा और वह कौन सा नजरिया है जो उस आसमानी दरवाजे को खोलेगा जिससे यह मौजा बिना किसी रुकावट के आपकी जिंदगी में दाखिल हो सके। ध्यान से सुने। हर बार जब आप ईमान लाते हैं, हर बार जब आप मुश्किल हालात में भी यकीन करने का फैसला करते हैं, आप अल्लाह के ममलिकत के एक अजीम उसूल को जाहिर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया की मंतीक से नहीं बल्कि अपने बंदों के ईमान से काम करते हैं। आपने भले ही खुद को कमजोर, नाकाम, थका हुआ या कई नाकाम कोशिशों से मायूस महसूस किया हो, लेकिन आपने ईमान लाना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप अल्लाह ताला को खुश करते हैं। यही वजह है कि आज वे इस जिंदा पैगाम के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि यह इस बात पर मबनी नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार अल्लाह की तरफ नजर उठाई। अब क्योंकि आपने अल्लाह पर यकीन किया, वे हुक्म दे रहे हैं कि आपके घर की माली हालत का माहौल बदल जाए। वे एक नए मौसम को जाहिर कर रहे हैं। बंद आसमानों का वक्त खत्म हो चुका है। आज एक नया बाब खुल रहा है, एक ऐसा बाब जहां बरकत आपकी गवाही का हिस्सा बनेगी और जहां आपकी इनायत इंसानी निजाम पर नहीं बल्कि अल्लाह के लामहदूद झकाए पर मबनी होगी। इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला आपको अगले कुछ लम्हों में बताएंगे वह एक आसमानी हिदायत होगी। तैयार हो जाए उस चीज को कबूल करने के लिए जिसकी आपने सबसे कम उम्मीद की थी, सबसे गैर मुतवक्के जरिए से। जी हां,
एक शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने पहले ही छुआ है, एक इंसानी चाबी जिसे उन्होंने खास तौर पर रखा है, कोई ऐसा शख्स जो एक पैगाम, एक जरिया, एक राब्ता या एक मौका लाएगा जो आपकी माली हालत को बदल देगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं होगा, यह तकमील होगी, और जब यह होगा तो आप जान पाएंगे कि यह आपकी कोशिश नहीं थी, बल्कि अल्लाह का कुदरती हाथ था जो आपके हक में काम कर रहा था। लेकिन ध्यान से सुने, आपको अपनी रूह की आंखों से चौकन्ना रहना होगा ताकि आप उन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करें जो पहली नजर में आम लगती हैं, क्योंकि कई बार यही आम चीजें होती हैं जिनमें अल्लाह ताला अपनी सबसे अजीम रहमतों को छुपाते हैं। वह गैर मुतवक्के पैगाम, वह फोन कॉल जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, वह बिना तशरीह का फजल, यही वह निशान होगा कि अल्लाह ताला वही कर रहे हैं जो आप अभी सुन रहे हैं। परेशान ना हो, इसे नजरअंदाज ना करें, इसे हल्के में ना लें। यही वह दरवाजा होगा जो उस माली मौजे को खोलेगा जिसे अल्लाह ताला ने इस साल की इब्तिदा में आपके लिए मुकर्रर किया था। अब अल्लाह ताला आपसे एक खास ख्वाहिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह पैगाम सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो वे चाहते हैं कि आप इसे अपनी जुबान से और अपनी हरकतों से इजहार करें। नीचे टिप्पणी में यह जुमला लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। इसे अपने ईमान का निशान, एक शख्स, नबूवत और एक आम इजहार के तौर पर लिखें कि आप अल्लाह के पैगाम पर यकीन करते हैं, क्योंकि हर लफ्ज जो आप ईमान के साथ जाहिर करते हैं उसमें कुदरत होती है। इसे ताखीर ना करें, अभी लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। यह छोटी सी हरकत ईमान की ताकत से भरी होगी। यह आसमानों में एक सदा की तरह गूंजेगी। वे फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के लिए मुकर्रर किया है, इसे एक निशान की तरह लेंगे और आपकी बरकतों की घड़ियों को और तेजी से हरकत में लाएंगे, क्योंकि ईमान जो हरकतों के साथ जाहिर किया जाता है वह फौरन एक आसमानी जवाब को पैदा करता है। अल्लाह ताला को यह बहुत पसंद है जब उनके बंदे यकीन करते हैं, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा पसंद है जब वे उस ईमान के मुताबिक अमल करते हैं। यही वजह है कि आज वे आपको कह रहे हैं, हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं, ये ना सोएं कि अब देर हो चुकी है या आपकी हालत बहुत पेचीदा है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं। आप एक अजीम तब्दीली का ज़ौक़ लेने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपके आंसुओं को देखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने आपकी तकलीफ को महसूस किया है। जब आपने अपनी बची खुची रकम को गिना था, वे वहां थे जब मायूसी के ख्यालात ने आपके ज़हन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हर लम्हे में उनकी रूह ने आपको सहारा दिया है। यही वजह है कि यह पैगाम आम नहीं, यह पैगाम आपका है। यह सीधे आपको मुखातिब किया गया है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि आप यह पैगाम सुन रहे हैं। यह अल्लाह का एक मुकम्मल नक्शा है। जैसे उन्होंने कुरान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल को सही वक्त पर रूहानी इल्हाम के लिए तैयार किया था, वैसे ही उन्होंने इस लम्हे को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी तकदीर के साथ आपकी रूहानी मुलाकात है। अगर आप आखिर तक जुड़े रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको वे 3 साफ निशान बताएंगे जिन्हें आप मौजज़े के जाहिर होने से पहले देखेंगे। इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि यह निशान आपको जज्बाती, रूहानी और माली तौर पर तैयार करेंगे ताकि आप जो हासिल करेंगे उसे संभाल सकें। अल्लाह ताला सिर्फ आपको बरकत नहीं देना चाहते, वे आपको यह सिखाना चाहते हैं कि जो वे देंगे उसे कैसे बढ़ाया जाए। पहला निशान, एक गैर मामूली सुकून जो आपकी मौजूदा मुश्किलात के बीच भी आपको घेर लेगा। यह सुकून अल्लाह की मोहर होगा। यह मनतीक से नहीं आएगा। यह इसलिए नहीं होगा कि सब कुछ हल हो गया है, बल्कि इसीलिए होगा क्योंकि अल्लाह की मौजूदगी आपके ऊपर एक ठोस शक्ल में होगी। आप सुकून महसूस करेंगे, आपकी रूह शांत होगी। यही अल्लाह की पहली तस्दीक होगी। दूसरा निशान, एक इल्हाम या एक बार बार आने वाला ख्याल जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह कोई आम ख्याल नहीं होगा। यह कुछ ऐसा होगा जो सादा लगेगा लेकिन मकसद से भरा होगा। वह ख्याल एक चाबी होगा, एक खास हिदायत होगी जिसे अगर आप मानेंगे तो वह माली मौजे के दरवाजे खोल देगा। तीसरा निशान, एक शख्स कोई ना कोई आपके पास आएगा, एक लफ्ज, एक राबता, एक पेशकश या एक जरिया लेकर। वह शख्स, वह वसीला होगा जिसे अल्लाह ताला आपकी इनायत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नया, लेकिन आप जान पड़ेंगे कि यह अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि सब कुछ फजल के साथ बहने लगेगा। ना कोई दबाव होगा,
ना कोई जबरदस्ती, ना कोई अफरा तफरी। वहां सुकून, यकीन और खुशी होगी। ये 3 निशान सुकून, रूहानी ख्याल और खास राब्ता, इन्हें कबूल करें। ये आपके पास आ रहे हैं। और इस दौरान जब आप ईमान और अमल के साथ इंतजार कर रहे हैं तो रुके नहीं, इजहार करते रहें, यकीन करते रहें, इस पैगाम से जुड़े रहें। इस पैगाम को जितनी बार जरूरत हो सुने, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे आप अपने ईमान को पोषित कर रहे होंगे, और पोषित ईमान एक फसल पैदा करता है। शक को इस पैगाम को आपसे चुराने ना दें। दुश्मन को आपको हार के ख्यालात से गुमराह करने ना दें। आप कर्ज या कमी के गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आप अल्लाह की शान को जाहिर करने के लिए बनाए गए, ताकि आप सिर उठाकर जिए और वह झकाए हासिल करें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखे हैं, ताकि आप उनकी अजीम मंशा को पूरा कर सकें। तो उठे ईमान लाएं, इजहार करें, जुड़े रहें, क्योंकि आज अल्लाह ताला आपके लिए एक माली मौजा भेज रहे हैं और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इसे अभी कबूल करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैगाम को अनसुना ना करें, क्योंकि आप उस सही मुकाम पर हैं जहां अल्लाह का लफ्ज एक मौजे में बदलता है। आप उस हद पर हैं जहां इंतजार और जाहिर होने का फासला है। आपने एक लंबा सफर तय किया है जहां आपके ईमान की आजमाइश हुई, और आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप जानें कि आपने जो कुछ भी जिया वह रायगान नहीं गया। हर आंसू, हर बेकरार रात, हर बार जब आप सवालों के बोझ तले दबे थे, अल्लाह ताला ने सब रिकॉर्ड किया है। वे आपके रब हैं और उन्होंने आपको तन्हाई में देखा है। अब वह वक्त आ गया है जब वे आपको सबके सामने इनाम देंगे, उन तमाम लोगों के सामने जो यह सोचते थे कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक दिन भी नहीं छोड़ा। जब आप उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहे थे, वे वहां थे, देख रहे थे, आपको उन खतरों से बचा रहे थे जो आप नहीं देख सकते थे। और आज इस लम्हे में अल्लाह ताला उस माली मौजे को जाहिर कर रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ माल का इंतकाल नहीं होगा, यह एक दाखिली और जाहिरी तब्दीली होगी। अल्लाह ताला आपके जहन, आपकी आदतों, आपके ताल्लुकात और इनायत को देखने के नजरिए को बदल देंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप कल के डर में जिए, बल्कि पूरे यकीन के साथ जिए कि वे आपका लामहदूद जरिया है। आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि अल्लाह ताला एक उसूल को जाहिर करने जा रहे हैं जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जिससे आपको कबूल करना होगा अगर आप उस बरकत को कायम रखना चाहते हैं जो अल्लाह ताला आपको देने वाले हैं। अल्लाह ताला की बरकतों को अपने दिल और जुबान से याद रखें। हर दिन कुछ वक्त निकालें और अल्लाह का जिक्र करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर का विद करें। उनकी दी हुई नेमतों पर गौर करें। आपका सेहत, आपका परिवार, आपकी जिंदगी, यह सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपकी नेमतों में इजाफा करते हैं। ये पैगाम सुनने के बाद आज ही एक छोटा सा अमल करें। अल्लाह की 5 ऐसी नेमतों को लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर अल्लाह से दुआ करें कि वे आपकी जिंदगी में और बरकत अता करें। यह छोटा सा अमल आपके दिल को अल्लाह की रहमत से जोड़ेगा और आपके मौजे को करीब लाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का वादा कभी खाली नहीं जाता। और हाँ, वीडियो में से अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे बंदे वीडियो को शेयर कर, लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना।